टॉपिक 7.9 रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक क्या होती है? इट इज़ अ बुक विच हैज़ अ लिस्ट ऑफ अनडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे बुक जिसके अंदर हम अनडेंजर्ड स्पीसीज है हमारे, कौन कौन से स्पीसीज? प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे स्पीसीज जो अनडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये स्पीसीज कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस रेड डाटा बुक के अंदर क्या किया हमने? अनडेंजर्ड स्पीसीज जो हमारे, ऐसे स्पीसीज जो जिन पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ टाइम बाद ही क्या हो जाएंगे? वैनिस्ड हो जाएंगे अर्थ से। तो हमने उनके कर रखी है लिस्ट बना रखी है। अभी सारी लिस्ट हम यहाँ ब्रेन में तो रख नहीं सकते और हमें याद भी नहीं सकता कि कौन कौन से स्पीसीज अनडेंजर्ड है। तो हमने इनको क्या किया? एक लिस्ट बनाई और इसको क्या दे दिया? एक बुक के फॉर्म में दे दिया। हमने इसको एक डायरी में लिख दिया। उस डायरी को हमने क्या बोला? उस बुक को हमने क्या बोला? रेड डेटा बुक। यानी कि एक बुक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिस्ट है किसका? अनडेंजर्ड स्पीसीज का। वो भी इसलिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से स्पीसीज, ऐसे कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इंटरनेशनली हमने इन स्पीसीज पे ध्यान नहीं दिया तो ये वर्ल्ड से, धरती से क्या हो जाएंगे? इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और ये मेंटेन होती है इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की हुई है जो कंजर्व करता है प्लांट और एनिमल्स और इनके इशू के बारे में सोचता है, और यही क्या करता है? पब्लिश करता है रेड डेटा बुक। इसके अंदर ये इंटरनेशनली जो स्पीसीज है उनके बारे में लिखा होता है। वैसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर जो अनडेंजर्ड स्पीसीज है उनके लिए रेड डेटा बुक पब्लिश करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.10 माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? सपोज करो मैं ए पॉइंट पे रह रही हूँ, अब मुझे यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, तो अब मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ? मनाली जा रही हूँ। अब मनाली जाके सेटल हो गई। तो मैंने गर्मी के दिनों मैंने क्या किया? ए प्लेस को छोड़ के मैं कहाँ चली गई? बी प्लेस पे छोड़ गई। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही क्या कहलाता है? माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट। यानी कि क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं। यानी कि हम अपनी, यानी कि इसके अंदर जो स्पीसीज है अपनी ओरिजिनल जगह को क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्यों करते हैं? वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से माइग्रेशन करते हैं। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से माइग्रेशन क्यों करते हैं? ब्रीडिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, फूड खाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ना तो वहाँ पे ब्रीड कर पा रहे हैं। अगर अपने बच्चों को जन्म देंगे तो एक प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा उनके बच्चों को, और दूसरी बात फूड खाने को नहीं मिल रहा। तो इन दोनों कंडीशन के कारण ये अपनी ओरिजिनल जगह से क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, अपने हैबिटेट को छोड़ के, टू सम अदर हैबिटेट, दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि एवरी ईयर, यानी कि हर साल एक टाइम पीरियड पे वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। और स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है उनका? स्पेशली ब्रीडिंग और फूड के लिए। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल है एमू। ये एमू क्या करता है? ड्यूरिंग समर, ठीक है, गर्मियों के दिनों में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? ये माइग्रेट करता है फॉर ब्रीडिंग एंड